अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफिक के साथ होंगे बच्चे। आज हम ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्किंग की तरफ चलेंगे। ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर जो हमारे पास एम एस एक्सेल वाला चैप्टर है, उससे मुतल्लिका कुछ जो हमारे पास प्रैक्टिकल्स है ना, वो हम ज़रा आज देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए ज़रा आसान टास्क है कि हम इसको वर्किंग में देख सकते हैं कि किस तरह काम करता है। ठीक है, ओके। चलें, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले एक्सेल को ओपन करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने इसको बंद करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सर्च बार में जाना है। ठीक है, आप सर्च बार में जाके जो एक्सेल वर्ड है उसे सर्च करिए, यानी एक्सेल का जो लफ्ज़ है उसे सर्च करेंगे। ठीक है, EXCEL एक्सेल। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो हमने एक्सेल को ओपन कर लिया। एक्सेल को ओपन करने के बाद अब हमारे पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हम इसमें से एक ब्लैंक वर्कशीट लेंगे। ठीक है, ब्लैंक शर्ट, ब्लैंक का मतलब होता है कि हम इसके अंदर इनिशियली ये बिल्कुल खाली है। अब हम इसके अंदर डेटा लिखेंगे। बेटा ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इनको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट के अंदर ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है इसको हम रोज कहते हैं। ठीक है, और ये जो उनसे हैं हमारे पास ये जो कॉलम्स हैं। ठीक है, बेटा ये जो ABC से प्रेजेंट किए जाने वाले कॉलम्स हैं और नंबर्स जो रोज हैं वो नंबर्स की मदद से प्रेजेंट की जाती हैं। ठीक है, और बेटा ये वाला हमारे पास फार्मूला बार है, यहाँ पर फार्मूलाज लिखे जाते हैं। जब हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करवाते हैं तो यहाँ पर हम कई सारे फार्मूलाज को लिखते भी हैं। ठीक है, अच्छा। अब बेटा हम लोग ये इसकी टैब्स हैं। ठीक है, मल्टीपल टैब्स हैं। ठीक है, अभी हम होम की टैब के अंदर है। मैं फॉर्मेटिंग के हवाले से आज काम जो है वो बातें ज़रा कम करूँगा, जबकि हम आज जो फार्मूला क्रिएशन है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, अच्छा। मैं बेटा आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं, जितने भी ये जो ब्लॉक्स हमें छोटे छोटे दिख रहे हैं, डब्बे बने हुए दिख रहे हैं, ये बेसिकली सेल्स हैं। ठीक है, अच्छा। सेल्स की ना हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक एक्टिव सेल होते हैं और एक पैसिव सेल होते हैं। देखो बेटा, जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे ये ग्रीन कलर का बॉक्स है, इसका मतलब है कि ये सेल सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, अब ये सिलेक्टेड है, अब ये सिलेक्टेड है। ठीक है, ये जो सिलेक्टेड सेल्स हैं इनको हम कहते हैं एक्टिव सेल्स। ठीक है, और जो बेटा अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किए हुए वो सारे पैसिव सेल कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा बेटा, मैंने अब यहाँ पे ना सेल्स के एड्रेसेस होते हैं, सेल एड्रेस होते हैं। ठीक है, अच्छा। सेल एड्रेस जैसे बेटा देखो यहाँ पर ना, ये मैंने एक बॉर्डर क्रिएट किया यहाँ पे, ये सेल मैंने, ये एक बॉर्डर थोड़ा सा मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इस सेल का एड्रेस क्या है? चलें इस सेल की एड्रेस की बात नहीं करते, किसी और सेल के एड्रेस की बात करते हैं, ताकि यहाँ हमें ना समझने में ज़रा आसानी हो जाए। यहाँ पे M ले लेते हैं। अब ये देखो, ये M नाम का मैंने जो सा है वो सेल सेलेक्ट किया हुआ है, एक्टिव है अभी। ठीक है, अब देखें इस सेल का एड्रेस क्या होगा, ये वाला कॉलम और ये रो। ठीक है, सॉरी ये वाली रो 7, यानी M कॉलम और 7 रो के दरमियान में ये जो डब्बा आ रहा है ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये सेल सेलेक्ट किया हुआ है। तो बेटा ये इसका मतलब है कि M और यहाँ से 7, इस सेल का एड्रेस होगा M7। क्यों? क्योंकि कॉलम नेम यहाँ पे ये आ रहा है और रो का नेम ये आ रहा है। अच्छा, मैं कोई और सेल सेलेक्ट करता हूँ। जब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो सा है वो ये सेल सेलेक्ट कर लिया, ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे कॉलम कौन सा आ रहा है, G वाला आ रहा है, और रो कौन सी आ रही है, 13 आ रही है। G13 इसका एड्रेस होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर इसको दे रखा हूँ, तो ये क्या होगा, N9, क्योंकि N वाला कॉलम है और 9 वाली क्या है, इसकी रो है। ठीक है, अच्छा। अब हमें सेल एड्रेस के बारे में तो पता चल गया। अब हम देखते हैं कि अब हम इसे करवा क्या सकते हैं। अच्छा बेटा, इसकी वर्किंग को समझने के लिए ना तो मैं बेहतर हमारे लिए बेहतर ये है कि हम ना कोई वर्किंग जो है वो करके देखें। ठीक है, तो लेट्स सी, हम वर्किंग पे आते हैं और ओके। मैं ऐसा करता हूँ, एक रिजल्ट शीट क्रिएट करवाता हूँ। ठीक है, अब आपने देखते रहना कि मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। मैंने एक बहुत सारे सेल सेलेक्ट किए और मैं इनको एज अ सिंगल सेल यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा मर्ज एंड सेंटर। बेटा जब आपको प्रैक्टिकल में वर्किंग आती है तो आपने पता है क्या करना होता है, आपने स्टेप्स लिखने होते हैं कि पहले हमने ये किया, फिर ये किया, और फिर ये किया, और फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये है। यानी प्रोसीजर पूरा आपने लिखना होता है। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने क्या किया कि मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने मर्ज एंड सेंटर का बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट शीट। ठीक है, अब रिजल्ट शीट लिखा और यहाँ मैं साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मैं साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैंने यहाँ पे ये रख दिया। ठीक है, अब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी फॉर्मेटिंग भी इसकी मैं साथ साथ ही करता चलूँ। ठीक है, तो वो भी जो सा है वो कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर
इसको थोड़ा सा डिज़ाइन में लेकर आता हूँ मैं। इसकी सेल का जो कलर है वो मैं यहाँ पे ये रख रहा हूँ, और जबकि जो मेरा टेक्स्ट कलर है वो मैं यहाँ पे वाइट रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी रही रिजल्ट शीट का फॉर्मेट। अब यहाँ मैं डेटा एंटर करवाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट, कि डेट क्या है। अच्छा बेटा, ये जो हमें सेल्स दिख रहे हैं ना, ये जब प्रिंट आउट होगा तो ये विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये विजिबल नहीं होते। ठीक है, रोल नंबर। ठीक है, मैंने रोल नंबर की जगह छोड़ दी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लास नेम, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं छोटा सा एक सेक्शन, कि कौन सा सेक्शन है। ठीक है, ये ब्लैंक सी हमने जगह छोड़ दी। ओके। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। ठीक, ये डन। ठीक है। अच्छा, अब बचे हम इसके अंदर ना थोड़ा सा रिजल्ट, वो जो डेटा है अपना वो लिखना शुरू करते हैं। इनको हम कॉलम्स के हेडर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये टाइटल्स हैं बेसिकली। हम लिखेंगे सबसे पहले सीरियल नंबर। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारे जो वो है टोटल। टोटल मार्क्स, और यहाँ मैं लिख देता हूँ obtain मार्क्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारी परसेंटेज। ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं करने लगा डबल क्लिक, ताकि ये सारे मैनेज हो जाए। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैं इसको सेंटर में लेके आ रहा हूँ ताकि ये सेंटर में रहे। थोड़ा सा बोल्ड करने लगे हैं, थोड़ा सा इटैलिक करने लगे हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज मैंने, नहीं साइज को कम ही ठीक है। इसका जो जो आउटलाइन है वो इस तरह से, और टेक्स्ट का कलर वाइट। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अच्छा, मैं यहाँ पे कहता हूँ चलिए सीरियल नंबर लिखते हैं। मैंने लिखा 1, और इसके बाद लिखा 2। ठीक है, पहला तरीका कर तो ये कि आप दो वैल्यूज लिखें, इनको सिलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब इसको ड्रॉप कर दें, नीचे लेते आए। ठीक है, तो ये जो सा है वो हमारे 6 सब्जेक्ट हैं, तो मैंने ये 6 लिख दिए। ठीक है। अच्छा, पहला तरीका अगर तो ये है कि आप इस तरह नंबर लिख सकते हैं। दूसरा तरीका अगर क्या होता है कि जस्ट आप नंबर 1 लिखें, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ठीक है, और यहाँ पे फिल सीरीज पे क्लिक कर दें। ठीक है, देन तब भी ये काम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मैंने ये कर लिया। मैं इसको थोड़ा सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, हर लिहाज से सेंटर में आ गए। इनको भी ऐसे ही कर लेते हैं, दो बोथ सेंटर में ले आते हैं ना। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ENGLISH, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस। ये मैं जो है वो बेसिक सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, साइंस, कंप्यूटर, और पाक स्टडी। ये मैंने सब्जेक्ट भी लिख लिए। ठीक है, अब मुझे चाहिए टोटल मार्क्स। तो टोटल क्या है? 100 मैंने मार्क्स ले लिए। ठीक है, बाद में भी इसको चेंज करके 75 करें, एज यूर विश, आपकी अपनी मर्जी रहेगी। जब मैं इनको भी सेंटर में ले आएं, ये लेफ्ट जस्टिफाइड कर लें, सेंटर ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, ये हो गया। अब ऑब्टेन मार्क्स सबके जीरो लिख रहा हूँ फिलहाल, ताकि मैं बाद में एंट्रीज चेंज करूंगा तो पता चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमारे पास आने चाहिए टोटल। मैं यहाँ बनाता हूँ टोटल। ठीक है, और टोटल की हेडिंग जो चाहिए ना वो ज़रा थोड़ी दूर दे देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ इक्वल। अच्छा बेटा, ये फॉर्मूला सीखना है आपने, फ्रॉम सम। सम करवाना है, ओपनिंग ब्रैकेट लगानी है। अब हमने इसकी सिलेक्ट करनी है रेंज। ठीक है, अब रेंज क्या है कि वो, ये कौन सा एड्रेस है? D14। D14 से स्टार्ट करे और कहाँ तक जाए? यहाँ तक, यानी कहाँ तक? D19 तक। इतना लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। इसका मतलब है 600 मार्क्स हमारे पास क्या है? टोटल है। ठीक है, ये आगे टोटल मार्क्स। इसको अंडरलाइन नहीं करते, ये ज़्यादा मुनासिब नहीं लग रहा, बाकी ठीक है। अब हम सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इक्वल सम। स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? E14, और एंडिंग पॉइंट है हमारा E19 एंड देन क्लोज। ये हमारे 0 मार्क्स।
अच्छा मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ 10 मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए, 36 मार्क्स आए, 45 मार्क्स आए, सॉरी 65 मार्क्स आए, 45 मार्क्स आए, 85 मार्क्स आए। देखो बेटा ये ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, एंट्रीज चेंज होती चली जा रही हैं, ठीक है। और अगर मैं दोबारा सबके नंबर एक एक ही दे देता हूँ सिर्फ, या जितने भी हैं, तो वो सारी एंट्रीज नीचे चेंज करता जा रहा है, ठीक है। ओके अब मैं बस सबके मार्क्स क्या कर रहा हूँ, 0। अच्छा अब मुझे बनानी है परसेंटेज, ठीक है। अच्छा परसेंटेज के बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, एक और बात, जब भी आपने फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो आपने हमेशा इक्वल का साइन लगाना है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया ना, इक्वल सम, वैसे आपने इक्वल का साइन हर दफा लगाना है, ठीक है। यानी हर फॉर्मूले के स्टार्ट में इक्वल का साइन आना जरूरी है, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करनी परसेंटेज, तो बेटा परसेंटेज का फॉर्मूला समझते हैं पहले। अच्छा परसेंटेज बेटा हमारी बराबर होती है, इसको लिख लेते हैं, ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और ये जितना भी आंसर होता है उसे डिवाइड किया जाता है टोटल के साथ, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हमने काम करना है, ऑब्टेन मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल, ओके। तो लेट्स सी, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल, ऑब्टेन मार्क्स हमारे किधर रखे हुए हैं, वो ये रखे हुए हैं E14 के अंदर, यानी E14 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल कहाँ पे रखे हुए हैं, हमारे पास D14 में रखे हुए हैं, तो D14 और ये रहा एंटर। तो 0 परसेंटेज आ गई, ओके। अगर 100 में से 10 मार्क्स आते तो 10 परसेंटेज आती, और अगर 40 मार्क्स 55 मार्क्स आते तब ये परसेंटेज आती, ओके। अच्छा अब बेटा मैं इसको नीचे लेकर आ रहा हूँ, आगे सबकी 0 0। अब मैं नंबर, ये तो मुझे पता चल रहा है पहली वाली ठीक है, दूसरी के नंबर अगर चेंज करें 56, तो ये भी ठीक चल रहा है। इसका मतलब है कि अगर नंबर 75 होते, अगर टोटल नंबर 75 होते तो टोटल 450 बनते, और ऑब्टेन मार्क्स उसके 1 1 1 1 1 बन रहे हैं अभी, ठीक है। अब मैं सबको 10, चले सबको पास कर, चले पास नहीं करने सबको, फेल भी करना एक दो बच्चों को। हाँ हाँ अभी रिजल्ट जो, क्योंकि हमारा चेक हो जाए ना कि वर्किंग सही आ रही है कि नहीं आ रही है, ओके। अब ये जो है ना हमारे पॉइंट के पास ज्यादा वैल्यूज हैं, अगर मैं इनको मैनेज करवाना चाहता हूँ, कम करवाना चाह रहा हूँ, तो ये बढ़ गई और ये कम होती होती यहाँ तक आ गई, पॉइंट के बाद 1 इंच तक मुझे चाहिए था और वो मिल गया, ठीक है। अच्छा ये तो बेटा हमारी आ गई परसेंटेज। अगर मैं इसकी परसेंट निकालना चाहूँ तो ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल, ये आ गया हमारे पास, ओवरऑल परसेंटेज आ गई इसकी, ठीक है। अच्छा बच्चे अगर मुझे, ये तो आ गई परसेंटेज, ओके। अगर मुझे कहा जाए कि एवरेज कैलकुलेट करवाओ, तो मैं इधर लिखता हूँ एवरेज, AVERAGE, एवरेज, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला होता है इक्वल AVERAGE, एवरेज। और बेटा दोबारा वही स्टार्टिंग और एंडिंग को सेलेक्ट करना, ठीक है। एवरेज जो बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं वो इतने आ रहे हैं, ठीक है, 45 ऑलमोस्ट, ठीक है। ये उसने एवरेज निकाल दी। एवरेज का फॉर्मूला ये था कि सबको सम करो, नंबर ऑफ जो एंटिटीज हैं उसको उसके ऊपर डिवाइड कर दो, एवरेज निकाल आती है, ठीक है। तो मैंने एवरेज भी कैलकुलेट कर ली, मैंने परसेंटेज भी कैलकुलेट कर ली, मैंने ऑब्टेन मार्क्स भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अच्छा अब बच्चे हम निकालते हैं, अब आएगा स्टेटस, ठीक है, जो अक्सर आपको पेपर के अंदर मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ STATUS, स्टेटस। अच्छा अब स्टेटस क्या है, बेटा स्टेटस में बनाना चाहता हूँ कि वो फेल है या पास है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए जरा यहाँ पे चलते हैं। बेसिकली बेटा मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं ना एक कंडीशन सेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर जो परसेंटेज है, ठीक है, वो अगर ज्यादा है, आ, चलें कम है 33 से, ठीक है, तो ये क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। और जब ये ट्रू हो जाएगा, अगर ये आ गया ट्रू, अच्छा, और एक हो सकता है फॉल्स,
ये आ गया फॉल्स के लिए लाइन निकली है, ठीक है। इन दोनों के लिए डब्बे बना लेते हैं। ओके, अगर तो ये बात हो जाती है ट्रू, ठीक है, कि वाकई मार्क्स क्या आ गए, 33 से कम आ गए, तो देन हमने उससे कहना है कि आप लेस देन पासिंग, कि ये पासिंग से कम है, ठीक है। और अगर हो गया उल्टा, तो आगे हमारे पास ये आ जाएंगे यू आर पास। ये हमने कंडीशन बनानी है स्टेटस के लिए, और ये तब होगा। अच्छा, अगर हम ऐसा कर लेते कि कंडीशन को उल्टा कर लें अगर, क्योंकि हम बना तो हम ही रहे, डेवलपर हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं कंडीशन को। चल तो ये ऐसे भी जाएगी, इसको हम ऐसे करते हैं, इसको मिटाते हैं। ये क्या, अब मैं बनाऊंगा इस तरह से कि अगर परसेंटेज ज्यादा होगी 33 से, ठीक है, देन वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, और वो कहेगा पास है। अगर कम हो गई, देन वो कहेगा कि फेल है, एंड लेस देन पास है, ठीक है। ये कंडीशन हमने क्रिएट करवानी है। लेट्स, ये कैसे होता है। अब मैं कहता हूँ इक्वल इफ, अगर ये परसेंटेज, परसेंटेज कहाँ पे रखी हुई है, F14 के अंदर, 14 परसेंटेज अगर कम है हमारी, किससे, सॉरी, ग्रेटर देन है और इक्वल है 33 के, ठीक है, देन हम कहेंगे कि यू आर पास, यू आर पास, ठीक है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर कहना है हमने पासिंग मार्क्स, और ये हमने बॉडी बंद कर दी, ठीक है। अब सेंड करते हैं और मैसेज आ गया कि यू आर पास। अब जरा इसको नीचे लेके आते हैं। ओके, तो वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के अंदर जो क्या आ रहा है वो फेल आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मार्क्स कितने थे, 10 थे। अच्छा, मार्क्स इसके बढ़ाते हैं, 52, देखो ये भी चेंज हो गए, यहाँ पे भी पास का आ गया, यहाँ परसेंटेज भी चेंज होगी, टोटल भी चेंज हो गए। और अगर मैं कम करता हूँ, जैसे 13, देन फेल, परसेंटेज भी कम, ये भी कम और ये भी कम, ठीक है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा और काम करते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लेके आया, और यहाँ पे लेते हैं लेस देन 33। ओके, अब देखो, जब जब 13 रहेगा, 13 से कम आएंगे नंबर, ये आ जाएगा 22, तो ये क्या होता है, मार्क उतरेंगे कि ये फेल हो गए, ठीक है। चलें, ये फेल वालों को तो गिराने देते हैं। एक बंदा सिर्फ किया हमने, इसको अब मैं करने लगा हूँ, इन सबको तो मैं सेंटर में लाने लगा हूँ इस तरह से। और अब जो है, इनको लगाते हैं बॉर्डर, ठीक है, ताकि थोड़ा सा बेहतर अंदाज में दिखे। तो बॉर्डर लगाने का तरीका क्या होता है, बॉर्डर पे क्लिक करें एंड देन ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दें, ठीक है। और ये जो हमारे हैं, इनको ऐसे रहने देते हैं। टोटल है, इनको ज़रा अगर मैं इधर लिख दूँ, ऑब्टेन, ऑब्टेन ये है, परसेंटेज यहाँ है, और एवरेज, एवरेज, ठीक है। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। इनको ज़रा सेंटर में ले आते हैं, सबको ही सेंटर में ले आते हैं। ये ज़रा आ गया सेंटर में। अच्छा, अब ये हमने ऑल बॉर्डर, दिस वन बॉर्डर एंड दिस वन बॉर्डर, ठीक है। और अब हम यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग दे देते हैं रिमार्क्स के लिए, रिमार्क्स, यहाँ पे आ जाएंगे रिमार्क्स। चलें, अब जरा इसको प्रिंट व्यू में देखते हैं। प्रिंट व्यू कैसे जनरेट करते हैं, कंट्रोल पी की कमांड देते हैं, ठीक है। जस्ट कंट्रोल पी आपने बटन दबाना होता है, और देखो ये हमारी रिजल्ट शीट का फाइनल रिजल्ट व्यू है जो हमें मिलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, इज ओके। तो ये बेटा हमारी क्या है, फाइनल रिजल्ट शीट बनेगी, ठीक है। ये देखो, ये इसका डिजाइन बनेगा सामने, और ये बेहतर दिख रही है, ठीक है।
अच्छा, अब जरा प्रिंट व्यू में देखो बेटा, जो हमारे पास बुक है ना वो थोड़ी सी पुरानी भी है, ठीक है। उसके अंदर जब हम कंट्रोल पी का बटन प्रेस करते हैं तो वो इस तरह का इंटरफेस नहीं देता हमें, ठीक है। वो ज़रा ओल्ड टाइप का है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, उसको भी देखते हैं कहीं से मुझे मिल जाए। कंट्रोल पी, अभी देखो, ये एक हमारे पास प्रिंट व्यू है, ठीक है। अब जस्ट लाइक देखो, वो मुझे कहता है अब मेरे पास जो प्रिंटर है वो ये वाला है, ठीक है। हमें सबसे पहले प्रिंटर सेलेक्ट करवाना होता है कि कौन सा प्रिंटर है, जिसके बाद आप इसको जिसको आप यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसे बताना होता है कि आपने, मैंने फिलहाल लिखा हुआ है ऑल पेजेस, सारे पेजेस प्रिंट आउट करवाने हैं। कितनी कॉपीज जनरेट करवानी, 2 3 4 5, जितनी मैं कॉपीज कहूँगा उतनी कॉपीज वो प्रिंटर उसमें से प्रिंट आउट कर देगा, ठीक है। अब क्योंकि जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ठीक है, वहाँ पे हमें ये प्रिंटर ये वाला मिला हुआ है, ये मॉडल है उसका। तो वो सिलेक्ट करके तो फिर हम सिंपल प्रिंटिंग करवा लेते हैं, ठीक है। तो बस हमने यहाँ पे इसकी कॉपीज बतानी होती हैं, बताना होता है कि ऑल पेजेस हैं या फिर हमने उसके मल्टीपल पेजेस हैं या फिर प्रिंट फाइल क्या है। ये हमने सारी सेटिंग करके तो उसे प्रिंट आउट अप्लाई करते हैं तो वो प्रिंट आउट प्रिंटर से बाहर आ जाता है। ये ओल्ड जो था सिस्टम उसमें ऐसा हुआ करता था। और जो हमारे पास नया सिस्टम है, यानी वो जो नई व्यू है, वो इस तरह से दिखता है। वो बताता है कि आपने कितनी कॉपीज जनरेट करवानी है, ठीक है। आपका पास प्रिंटर कौन सा है इस वक्त। उसके बाद आपने प्रिंट एक्टिविटी शीट, यानी जो शीट से इस टाइम एक्टिव है सिर्फ वो प्रिंट आउट करवानी है, या आपने पेज नंबर 1 प्रिंट आउट करवाना है, या आपने एक पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 2 तक या पेज नंबर 10 तक कहाँ तक प्रिंटिंग करवानी है वो जाती है। फिर उसके बाद कि आपने कलेक्टेड करवानी है या फिर अनकलेक्टेड मीन्स, ये कई सारे इसके, हाँ, मेजर चीज़ ओरिएंटेशन, ठीक है। देखो बेटा, जब मैं इसको प्रिंट आउट करवाऊंगा इसी तरह से होगा, और जब मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूँ तो ये पेपर लंबाई में है, ठीक है। ओके। तो ये पेज की ओरिएंटेशंस भी होती हैं, इस तरह भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर पेज का साइज हमने सेलेक्ट करना होता है। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम A4 होता है, ठीक है। तो A4 साइज के ऊपर ही हम प्रिंटिंग करवाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उसी पे करवाते हैं, ठीक है। बाकी मार्जिन हैं कि आपको मार्जिन कितने रखने हैं, तो मैं नैरो कर देता हूँ। नैरो का मतलब है कि दोनों साइडों पे ज़रा जगह मुझे ज़्यादा मिल जाएगी। खैर जो स्टैंडर्ड थे, स्टैंडर्ड के मुताबिक था, इट्स ओके, ये फाइन है, अच्छा दिखेगा, ठीक है। और फिर जस्ट हमने प्रिंट की कमांड देनी है तो हमें प्रिंटर से प्रिंट आउट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमने आज रिजल्ट शीट बनाना सीखी, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो सा है वो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी तुम्हारी जो सी फिजिकल क्लासेस होनी है शायद, वो नोटिफिकेशन तो बल्कि 17 का आया हुआ है, कोई अभी अपडेट नहीं है। तो इंशाल्लाह अब हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फर्दर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बेटा।